2 मिनट के लिए ये सोचिएगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपके पत्नी, आपके माँ बाप, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सिर्फ दिमाग में ये सोचिएगा कि उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है? आपको सिर्फ ये सोचना है 1 मिनट के लिए। आप ये सोचिए। अब जो स्थिति आपके दिमाग की, आपके दिल की होगी ना, वही स्थिति उन माँ बाप के लिए है, उन माँ बाप की हुई होगी जिनका बच्चा इस नीट पेपर के मैटर में मरा। समझिएगा, जो दर्द उन्होंने झेला, उनके माँ बाप ने, आप उस दर्द को अब महसूस करिएगा कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, आपके भाई इस दुनिया पर नहीं है, या आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, कल तक आपके साथ थे। तब आप उन बच्चों को दर्द समझोगे जो मरे हैं। तो जो लोग वहां पे अनशन कर रहे हैं, या जो ये अनशन चल रहा है, ये किसी पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ने पर, गैस की कीमत ज्यादा बढ़ने पर नहीं चल रहा है। ये जो बच्चे मरे हैं, कल को और बच्चे ना मरे, ये अनशन इसलिए हो रहा है। जिस चीज पे हमारे देश की नींव टिकी हुई है, एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए अनशन चल रहा है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध हो क्यों रहा है? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है? क्या ये लड़ाई आपकी SC ST OBC की है? क्या ये लड़ाई काले गोरे की है? नहीं, ये लड़ाई किस लिए हो रही है कि आपका देश के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए। जिसमें भी लोग विरोध कर रहे हैं कि वो यही चाह रहे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना हो। भाई, विरोध जो व्यक्ति कर रहा है इस चीज का, वो यही चाह रहा है ना कि उसके बच्चे ऐसे ही रहें, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बर्बाद पढ़ाई हो, जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा इंप्रूव ही ना हो, वो ऐसे ही रहे, पेपर लीक होते रहे। मेरे ख्याल से वो लोग वही चाह रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो किस लिए चल रही है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम उसको बढ़िया बनाया जाए, ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि देश की नींव उसमें टिकी हुई है। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भैया मोदी मोदी। अरे पहले समझो तो सही कि ये लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है। विरोध करता है व्यक्ति, लेकिन किस चीज के लिए करता है विरोध? कि कोई डिमांड आपसे, कुछ आपसे लिया जा रहा है कि जनता से कुछ लिया जा रहा है क्या? इथेनॉल के लिए तक भी किसी की मुंह से आवाज नहीं निकली, जो बना रहा है वीडियो बना रहा है, कोई वहां अनशन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है ना आम जनता में। लेकिन जो व्यक्ति पहुंचा, उसको भी वहां से खींच रहे हैं कि कैसे पहुंच गया। भाई, जिसके घर की बच्चे बच्चे मरे हैं इस नीट पेपर में, आप कभी नीट के बारे में जानेंगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे हैं समझ जाएंगे उस चीज को। नीट के एन भी पढ़ लोगे ना आप, बाल झड़ जाएंगे मुंडी से, ऐसी पढ़ाई होती है। और जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको ही पता होता है कि क्या क्या उसने त्यागा है उस पढ़ाई के लिए। और फिर जब जाता है पेपर देने, तो पेपर लिख, तो हर चीज में आदमी कंप्रोमाइज कर सकता है, हर हर आप सेक्टर में कंप्रोमाइज करो, धांधली करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना एजुकेशन सिस्टम, जो कि मेन नींव है देश की, कि वहां भी अगर चोरों चक्के पहुंच जाएंगे, नेता लोग के बच्चे पहुंच जाएंगे, तो कहानी खत्म। तो ठन गोपाल पाकिस्तान बनने में 2 मिनट लगेगा आपको। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तक में ये रिपोर्ट चल रही है कि सोनम जी ने अनशन किया हुआ है। पाकिस्तान की तक जनता बोल रही है कि हाँ ठीक किया, अच्छा किया है। और यहाँ की जनता जो हमारी खुद देश की है, वही विरोध कर रही। भाई, ये लड़ाई सरकार की और जनता की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ लड़ाई किसी चल रही है, जनता और जनता की। सरकार तो अभी पता ही नहीं, सरकार का हाँ पता ही नहीं, सरकार का ही पता ही नहीं है, 19 दिन से गायब है सरकार। तो आज अगर इस मैटर में बात नहीं उठी, तो ये जान लीजिएगा कि भविष्य बहुत भयानक खतरे में है। दूसरा, पाकिस्तान तैयार है, क्योंकि मनमानी हो रही ना। जो नियम बने हुए हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति अनशन करता है तो बात सुनी जाती है उसकी, सरकार बात सुनती है, उस पर रेजोल्यूशन देती है, और नहीं देती है सीधा बोलती है कि नहीं हो पाएगा या ये हो पाएगा। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि दादागिरी चल रही है, गुंडाई चल रही है। तो ऐसा देश नहीं बनाना है जहां पे गुंडे वाला राज हो, जहां पे अपनी मनमानी हो, जहां पे हॉस्पिटल और कॉलेज के सिवाय मंदिर बने बड़े बड़े, और उसमें भी चोरियां हो। तो ऐसा देश नहीं चाहिए भाई। मैं भी मोदी सपोर्टर था, मैं भी बीजेपी के बहुत बड़ा सपोर्टर था, मुझे पॉलिटिक्स में पी भी नहीं आता। लेकिन अभी जाके लग रहा कि नहीं यार, गलत तो हुआ है, क्योंकि अति का अंत होता है मेरे दोस्त, और अति का अंत अब होने वाला है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, कि भाई विरोध उस चीज का किया जाता है जहां पे आप लोगों की जेब से कुछ जाए, आप लोगों के लिए कुछ गलत हो। भाई, यहाँ पे सच्चाई और बुराई की लड़ाई है, यहाँ पे सरकार की और जनता की लड़ाई है। आप तो जनता जनता में लड़े मरे पड़े हो कि भैया जो विरोध कर रहा है उसको भी खींचे ले रहे कि भैया फालतू पागल आदमी है जो विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है विरोध? वो कुछ काम नहीं है जिन लोगों को कोई काम नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और जिन जो लोग बिल्कुल ही मतलब गंवार है, गंवार मतलब ये नहीं कि भाई जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं वही गंवार हो सकता है, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर गंवार होते हैं।
जो पढ़ने लिखने के बाद भी बेवकूफों जैसी बातें करते हैं। और इसमें ऐसे ही जो आदि विरोध कर रहे हैं वो ऐसे ही हैं। उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है देश के अंदर। उनको तो मलाई मिल रही खाने को तो चाप रहे हैं। तो यही चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी मत कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छा हो जाएगा देश का। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो कुछ अच्छा होगा। तो इस अच्छाई में योगदान दीजिए। आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। तो रिक्वेस्ट ही करूंगा कि सिर्फ थोड़ी सी अच्छाई कीजिए, शांत बैठ जाइए। जो चल रहा है चलने दीजिए। जो व्यक्ति विरोध कर रहा है कम से कम उसी को लड़ने दीजिए। हारेंगे हारेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, कम से कम देश का तो भला होगा। कोई कांग्रेस को नहीं ला रहा है, कोई बीजेपी को नहीं ला रहा है। यहाँ बात चल रही है एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।